तो कुछ ही दिनों में आपका सैमसंग का स्मार्टफोन पूरी तरीके से बदल जाएगा क्योंकि सैमसंग ला रहा है एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 17 बेस्ड One UI 9। तो इसमें नया क्या होगा और क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा और किस किस फोन्स के लिए आएगा, इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो 22 जुलाई को सैमसंग का गैलेक्सी इवेंट था जहां पे सैमसंग ने काफी सारे फ्लिप एंड फोल्ड स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया। उसी के साथ एंड्रॉइड 17 बेस्ड One UI 9 भी उन सारे स्मार्टफोन्स के लिए प्री इंस्टॉल्ड हमें देखने को मिला और अभी बीटा फेज में है एंड कुछ ही दिनों में स्टेबल फेज में भी हमें देखने को मिलेगा। और इस One UI 9 के अंदर तीन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया गया। सबसे पहला गूगल जेमिनी और फोन के अंदर जो AI है उसे और अच्छे से मॉडिफाई किया गया है ताकि AI जिस तरह से डे बाय डे और ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है तो और भी परफेक्टली फ़ोन के अंदर काम करे। सेकंड, मल्टीटास्किंग के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है क्योंकि आज की डेट में हर किसी चीज़ के लिए हर एक अलग अलग ऐप्स और ऐप्स के बीच स्विच करना, इधर से उधर जाना, तो मल्टीटास्किंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। और थर्ड, फ़ोन और भी ज़्यादा फ्लॉलेसली काम करे, यूज़र को प्रॉब्लम ना हो, इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है। तो गूगल के साथ सैमसंग का कुछ समय पहले एक पार्टनरशिप हुआ था ताकि सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के लिए जेमिनी को और किस तरह से एडवांस किया जाए, इन सब चीजों के ऊपर बात हुआ। तो इसीलिए जेमिनी अब और ज्यादा आपको एडवांस नजर आएगा One UI 9 के अंदर। इसके अलावा जेमिनी का नोटबुक भी आएगा जहां पे अगर तुम्हारे पास कोई भी PDF डॉक्यूमेंट वगैरह है तो तुम सिंपली जेमिनी नोटबुक को देख के उसका एक समरी बना सकते हो। और नाउ न्यूज अब और भी ज्यादा एडवांस होगा, काफी सारे एप्लीकेशंस के अंदर सपोर्ट भी मिलेगा जिससे बिना ऐप खोले कोई भी इवेंट या फिर रिमाइंडर डायरेक्टली सेट कर पाओगे या फिर मैप का डायरेक्शन। तो इन सभी चीजों को मिलाकर नाउ न्यूज अब और भी ज्यादा एडवांस होगा। इसी के साथ नाउ ब्रीफ भी एडवांस होगा और इसे अब और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन करने का फीचर भी मिलेगा। नेक्स्ट, मीडिया और क्रिएटिविटी टूल के ऊपर बढ़ते हैं एंड यहाँ पर एक फीचर आ चुका है माई फैन कैम। अब सपोज आपने कोई वाइड एंगल में वीडियो शूट किया तो उनके अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसे ऑटोमेटिकली ट्रैक करके शॉर्ट फॉर्म वीडियो में ये कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, फोटो असिस्ट। अब हर किसी को उतना ज्यादा प्रॉम्प्ट के बारे में मालूम नहीं है तो सिंपल सा प्रॉम्प्ट देकर या फिर बोल के भी आप फोटो को एडिट कर पाओगे। नेक्स्ट, सैमसंग नोट्स के अंदर एक टैब वाला फीचर भी आ रहा है। तो सैमसंग नोट्स के अंदर अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो उसका जैसे ही स्क्रीनशॉट लोगे वो जो सेंसिटिव पार्ट है वो ऑटोमेटिकली ब्लर या फिर हाइड हो जाएगा। इसके अलावा क्रिएटिव स्टूडियो इन कॉन्टैक्ट्स, मतलब हर एक कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग तुम AI अवतार सेट करके रख सकते हो ताकि जैसे ही उसका कॉल आए या फिर कॉल करो वो अवतार देखने को मिले। इसके अलावा इंटरफेस और डिजाइन के ऊपर भी काफी सारा काम किया गया है, छोटे मोटे है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आप गाना वगैरह सुनोगे तो लॉक स्क्रीन में जो गाना सुन रहे हो उसका जो एल्बम आर्ट है उसके कलर के अकॉर्डिंग वो जो वेव फॉर्म है वो शो करेगा। नेक्स्ट, UI स्लाइडर्स को थोड़ा सा मोटा किया गया है ताकि लोग आसानी से उस स्लाइडर्स का इस्तेमाल कर सकते, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, ब्राइटनेस हो गया, इन सभी का। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के रिलेटेड एंड यहाँ पर बहुत सारे मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर 13 टाइम्स पासवर्ड एंटर करते हो तो फोन लॉक हो जाएगा, बिना फॉर्मेट किए अब ऑन नहीं होगा। मतलब जितने भी फ़ोन का डेटा वगैरह था वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। बट एक ही बार में 13 टाइम्स अगर दे दोगे तब वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर कुछ रूल सेट किया गया है जैसे कि 4 टाइम्स में कुछ भी नहीं होगा, 5 टाइम्स में कुछ पेनल्टी होगा, 6 टाइम्स में फिर से पेनल्टी होगा। तो इस हिसाब से 12 टाइम्स तक पेनल्टी देखने को मिलेगा। बट जैसे ही 13 टाइम्स 13 बार लगातार रॉन्ग पासवर्ड देते हो उसके बाद फोन पूरा लॉक हो जाएगा एंड बिना फॉर्मेट किए इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है, तो क्या अगर घर पे बच्चे हैं या फिर पॉकेट में अगर फोन है और एक्सीडेंटल टचेस वगैरह हो जाए तो क्या उस केस में भी डेटा रिमूव हो जाएगा? तो नहीं, ये चीज़ फीचर को जब इम्प्लीमेंट किया उनको भी मालूम है, तो ये उतना आसान नहीं है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एंड ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। बट ये फीचर पहले भी था, पहले था मतलब 20 टाइम्स तक था एंड वहाँ पर यूज़र को एक ऑप्शन मिलता था कि क्या अगर 20 टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड देते हैं तो क्या जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। यूज़र अगर चाहे तो इसे एनेबल कर सकता है, डिसेबल भी रख सकता है, बट ये अब एनेबल ही होगा, इसे डिसेबल नहीं कर पाओगे। तो सिक्योरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा मूव है। फिर नेक्स्ट, लोकेशन एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। अब बहुत सारे अब के समय में एप्लीकेशंस है
जो रियल टाइम लोकेशन ट्रैक करते रहते हैं एंड आपको मालूम भी नहीं कि कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, क्या लोकेशन ट्रैक वगैरह कर रहा है। तो अभी एक नीले कलर का सिंबल दिखेगा जिससे पता लगा सकते हो कि कौन से ऐप है, और अगर कोई ऐप परमिशन ले रहा है रियल टाइम लोकेशन का तो वो तुम देख पाओगे। फिर नेक्स्ट, डिजिटल वेलबींग के अंदर पेरेंटल कंट्रोल करके एक ऑप्शन होता था, अभी उसे एकदम सेपरेट कर दिया है। इसके अलावा गेमिंग बूस्टर को भी अपग्रेड किया गया है ताकि फोन के अंदर हीट मैनेजमेंट अच्छे से मेंटेन कर सके। नाउ ये तो हो गया एक ब्रीफली फीचर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से स्मार्टफोन्स के लिए One UI 9 का अपडेट आएगा, तो S23 सीरीज से S26 सीरीज तक जितने भी स्मार्टफोन्स हैं इंक्लूडिंग FE मॉडल्स, उन सारे मॉडल्स में हमें One UI 9 का अपडेट देखने को मिलेगा। फिर फोल्ड एंड फ्लिप सीरीज की बात करूं तो 5 से लेकर 8 तक जितने भी फ्लिप एंड फोल्ड की मॉडल्स हैं उन सभी में आएगा। टैब सीरीज की बात करूं तो 9, 10, 11 इन सारे में आएगा। इसके अलावा गैलेक्सी A सीरीज, M सीरीज या फिर ऐप सीरीज की बात करूं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो एंड कमेंट करके जरूर बताना क्या आपका स्मार्टफोन का नाम इस लिस्ट के अंदर है या नहीं। हालांकि सैमसंग ने अब तक ऑफिशियल लिस्ट नहीं निकाला है, बट सैमसंग का जैसे कि पॉलिसी रहा है कि 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट, किसी किसी फ़ोन में 4 साल तक, किसी किसी में 7 साल तक, तो उसी हिसाब से इस लिस्ट को तैयार किया गया है। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी फीचर्स आएगा सारे फ़ोन्स के लिए नहीं आएगा। जैसे कि हमने One UI 8 के अंदर भी देखा है, सैमसंग कुछ कुछ फीचर्स अपने फ्लैगशिप लेवल सीरीज़ के लिए ही रखता है स्टोर करके। तो जो फ्लैगशिप सीरीज़ है उनके अंदर कुछ हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेगा, और जो बजट मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन्स है उसके अंदर थोड़ा सा हमें कम फीचर्स देखने को मिलेगा।